शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूजीसी को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, यूजीसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। इसे लेकर एक पिटीशन कल फाइल की गई थी और नए नियमों के खिलाफ याचिका जो दायर की गई उस पर सुनवाई होनी। जस्टिस जोई माल्या बागची की बेंच इस मसले को सुनने जा रही है। कल इस पर एक पिटीशन फाइल की गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट आज यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर पिटीशन पर सुनवाई करने जा रही है। इन नियमों को लेकर देश भर के छात्रों और शिक्षकों के बीच चर्चा है, नाराजगी भी देखने को मिल रही है। याचिका में कहा गया कि यूजीसी के नए नियमों में जाति के आधार पर भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी तक सीमित कर दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे जनरल कैटेगरी के छात्र और कर्मचारी नियमों से बाहर हो जाते हैं। अगर उनके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार होता है तो उनके पास शिकायत करने का सही और साफ तरीका नहीं है। एडवोकेट जनरल ने ये एक पिटीशन फाइल की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी को शिकायत का हक दिया गया है वो जनरल कोटे के लिए बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस नियम के बाद इस नियम का गलत इस्तेमाल होगा और लोग एक दूसरे को टारगेट करेंगे, कॉलेज का माहौल खराब हो जाएगा, इस पर राजनीति होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते। जी हां, यूजीसी विवाद पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी के नए कायदे और कानून को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी नहीं बचना चाहिए और निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। और अब यूजीसी के मसले पर अब लगातार कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। देश भर के कॉलेजों में इसे लेकर नाराजगी है, विवाद खड़ा हो रहा है। चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, हर जगह से विरोध के सुर उठ रहे हैं। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि नियमों के बनने के बाद और पारदर्शिता आएगी, चीजें और बेहतर हो जाएंगी। और मेरे सहयोगी अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अभिषेक, ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। शुरू में तो लगा था कि यूजीसी इस कायदे के साथ चीजों को और बैलेंस कर लेगी, लेकिन विरोध के स्वर देश भर के कॉलेज से उठ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है यूजीसी को लेकर, उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो हलचल है ये थमने वाली नहीं है। और बिल्कुल हर दिन अलग अलग जगहों पर ना सिर्फ बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के एजिटेशन देखने को मिल रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के छात्र सड़कों पर उतरते नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तक जब से ये खबरें लोगों की जानकारी तक पहुँची हैं तब से लेकर आज तक आज भी प्रदर्शन रखा गया है। तकरीबन 11 बजे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा प्रदर्शन है। बाकी ज़िलों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये पूरा मुद्दा लोगों के लिए नाराज़गी का सबब बन रहा है। और बड़े पैमाने पर जो सवर्ण अलग अलग संगठन है वो भी अब धीरे धीरे इसमें प्रदर्शन। अभिषेक, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि दोषी बचने नहीं चाहिए, निर्दोष फंसने नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने भी अब इसमें सियासत में अब वो भी कूद पड़े हैं, वो भी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का बहुत समय बाद इस पर चुप्पी तोड़ना ये बिल्कुल बता रहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। उससे कई बार ये सवाल पूछे गए, सरकार के लोगों से सवाल पूछे गए, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। लेकिन अब अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। ये बातें वो कहते हुए नजर आए यूजीसी को लेकर, लेकिन खुलकर वो भी इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये पूरा मामला अब जातिगत आधार पर वोट बैंक से भी जुड़ गया है और किसी की तरफ से भी कुछ कहना सीधे तौर पर दूसरे पक्ष को नाराज करने जैसा हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि बड़े पैमाने पर राजनेता खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। जी हाँ विषय, क्योंकि मामला ओबीसी का है और देखिए यूपी की सियासत में जो पीडीए वाला फॉर्मूला है, ओबीसी एक बहुत अहम वोट बैंक है। चाहे वो बीजेपी की बात कर लें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लें, या अमूमन आप बात कर लें मायावती की पार्टी की बात कर लें। मुझे लगता है कि पीडीए वाला जो फॉर्मुलेशन है, जो उनका जो आइडिएशन है वो शिफ्ट होता दिख रहा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इसके जरिए वो ओबीसी को साध सकते हैं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने आखिरकार इस पर टिप्पणी की है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल साफ है कि
उनकी टिप्पणी को समर्थन ही कहा जाएगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जिस तरह से यूजीसी कानून में ओबीसी को तरजीह दी गई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बदल सकती है, ध्रुवीकरण हो सकता है और ओबीसी वोट बैंक वो वोट बैंक है जो गेम चेंजर वोट बैंक साबित होता है चुनाव में। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ, बाकी राजनीतिक दल जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो भी बहुत सोच समझकर नपी तुली बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव का भी क्लियर एजेंडा है पीडीए को लेकर या फिर ओबीसी वोट बैंक को लेकर, और शायद यही वजह है कि उन्होंने ये बात कहकर इस बात को टाला है कि दोषी बचना नहीं चाहिए, यानी कानून का कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन ही कर दिया है। तो सीधे तौर पर यह बात बिल्कुल साफ है। और बाकी बात करें तो सत्ता पक्ष के जो बड़े गद्दावर चेहरे हैं वो तो कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे से बचता नजर आ रहा है। और शायद ये पहली बार ऐसा है कि विपक्ष भी अपनी भूमिका से कतरा रहा है इस पूरे मुद्दे पर। जी ठीक है अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर पिटीशन फाइल है और आज जिस पर सुनवाई होनी है, इसके जो नए कायदे और कानून है उसे लेकर जिस तरह का रोष विश्वविद्यालयों में देखने को मिल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। बड़ी बात यह भी है अभिषेक कि यूपी की सियासत में ओबीसी और एसटी वोट बैंक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार ने ओबीसी को इसीलिए यूजीसी के इस नए कायदे में शामिल किया क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में अलग से चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसे विपक्ष कह रहा है कि चुनावी गणित से जोड़कर देखने में इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। देखिए, ये सारे इक्वेशंस बिल्कुल काम करेंगे और चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को लेकर जिस तरह राजनीति हो रही है, राजनीतिक दल ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग ट्रम्प कार्ड्स खेल रहे हैं। ऐसे में ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि ओबीसी को इस यूजीसी में तरजीह देना एससी एसटी के बराबर, ये सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर वोट शेयर पर असर डालने वाला निर्णय हो सकता है आने वाले वक्त में, और इसका असर राज्यों के चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, लेकिन हाँ, उससे पहले पूरा मामला गहमाया हुआ है, सोशल मीडिया हो, सड़कें हो। ठीक है अभिषेक सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आप दे रहे थे। लखनऊ से मेरे सहयोगी जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस पूरे मसले पर